Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 30 MCQs ऑन फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये आपके JKSSB सुपरवाइज़र फॉरेस्ट गार्ड JKAS पटवारी नायब तहसीलदार JKP एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के फेयर एंड फेस्टिवल की बात की जाए। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीरी मेला इज़ सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ, कि जो ये जीरी मेला है ये सेलिब्रेट किया जाता है किसकी ऑनर में? बाबा जीतू, बाबा चमलियाल, बाबा रसियाल, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है और सबको आंसर इसका आता होगा। जो जीरी मेला है ये सेलिब्रेट किया जाता है कि किसकी ऑनर में? ये आपको पता होना चाहिए, बाबा जीतू की ऑनर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जीरी मेला इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ बाबा जीतू। ओके, देखें, जब हम जीरी मेला की बात करते हैं या जीरी जो फेयर फेस्टिवल होता है इसकी बात करते हैं, तो जीरी जो है ये फेयर सेलिब्रेट किया जाता है हर साल फॉर 8 to 10 डेज़ के लिए, टू सैल्यूट द कोरेज ऑफ बाबा जीतू, ए फार्मर हु सैक्रिफाइड हिज लाइफ फॉर द लाइब्रेशन ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी इन द 15th सेंचुरी। तो ये आपको पता होना चाहिए ये किसकी याद में होता है? बाबा जीतू की याद में। आपको ये पता होना चाहिए जो जीरी विलेज है ये लोकेटेड है लगभग 20 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू से, जो जम्मू अखनूर हाईवे है उस पर है। और एवरी ईयर हर साल ड्यूरिंग जो कार्तिक पूर्णिमा होता है, कार्तिक पूर्णिमा पूछ सकता है आपको एग्जामिनर, कार्तिक पूर्णिमा यानी कि लेट ऑटम फुल मून इसको भी कहते हैं हम, लेट पूर्णिमा, ठीक है, फॉलिंग ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड अर्ली नवंबर में एक एनुअल मेला ये सेलिब्रेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और लाख ऑफ डिवोटीज़ जो होते हैं जो हमारे पास थ्रू विलेज टू कॉमोमरेट द जो हमारे पास मार्टिरडम्स ऑफ बाबा जीतू, ए फार्मर हु गेव अप हिज लाइफ इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ओप्रेसिव डिमांड्स ऑफ द जमींदार्स अबाउट 500 ईयर अगो। ये बहुत पुरानी बात है, तो इसलिए इनकी याद में ये इनकी ऑनर में ये हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है। इसको आपने याद रखना है, किस नाम से जाना जाता है? जीरी मेला के नाम से जाना जाता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया? सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, शिव खोड़ी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द eve of dash every year. Lakh of pilgrims from different parts of the country visit this cave shrine to seek blessing of Lord Shiva। कि जो हमारे पास शिव खोड़ी फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द eve of dash every year. Lakhs of pilgrims from different parts of the country visit this cave shrine to seek blessing of Lord Shiva। अच्छा, ये किसके दौरान होता है? नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान, महाशिवरात्रि के दौरान, शुद्ध महादेव फेस्टिवल के दौरान, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन में शिव खोड़ी फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है महाशिवरात्रि के, ठीक है जी। जब महाशिवरात्रि होती है तब ये शिव खोड़ी फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास शिवरात्रि मेला भी इसे कहा जाता है, ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि। ये महाशिवरात्रि के ओकेजन पे ये फेस्टिवल एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा से ये एसोसिएट है। एक 3 डे मेला होता है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है शिव खोड़ी में हर साल। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ये, और ये भी पूछा जाएगा, इन दिनों के दौरान क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट एंड आउटसाइड विजिट दिस केव श्राइन टू सीक ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और महाशिवरात्रि फेस्टिवल जो है ये यूजली हेल्ड होता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी और या फिर ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एवरी ईयर। कब होता है महाशिवरात्रि फेस्टिवल? जो हेल्ड होता है ये मंथ ऑफ फेब्रुवरी में होता है या ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होता है एवरी ईयर। देखिए, जो शिव खोड़ी फेस्टिवल है ये आपको पता चल गया महाशिवरात्रि के दौरान होता है हर साल। और यहाँ पे ये पता होना चाहिए कहाँ पे है शिव खोड़ी। शिव खोड़ी ये केव है, ये हमारे पास कहाँ पे है ये भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे शिव खोड़ी जो है ये हमारे पास रानसू डिस्ट्रिक्ट ऑफ रियासी में। कहाँ पे है? रानसू डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रियासी है। और डेडिकेट किसको करती है? लॉर्ड, ये आपसे पूछा जाएगा, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ओके, ये अपने पॉइंट नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, डैश इज सेलिब्रेटेड
ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि विच टेक प्लेस इन फेब्रुवरी और मार्च, हेल्ड इन पुरमंडल टाउन विच इज़ नियर जम्मू। ठीक है, पुरमंडल आपको पता भी है, छोटा काशी बोलते हैं, कहाँ पे है, और जम्मू से ये कितना दूर है। देर आर कलरफुल एंड वाइब्रेंट सेलिब्रेशन एट पीर खोर, अम्बेश्वर टेम्पल एंड पंच बख्तर टेम्पल। तो आपसे पूछा गया है कि ये मेला कब होता है, कि ड्यूरिंग ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि के दौरान ये भी होता है, और ये टेक प्लेस करता है फरवरी और मार्च के दौरान, और हेल्ड होता है पुरमंडल टाउन में, जिसे आप छोटा काशी भी कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, पुरमंडल मेला या फिर मेला बहु फोर्ट या फिर महाशिवरात्रि, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है पुरमंडल मेला। क्या है इसका आंसर? पुरमंडल मेला। आपको ये पता होना चाहिए। पुरमंडल मेला जो होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि विच टेक प्लेस इन फरवरी और मार्च। ये भी आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर। और हेल्ड कहाँ होता है? पुरमंडल में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, पुरमंडल आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे है। हमारे पास सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, लोकेटेड करता है अंधा देविका रिवर के ऊपर, तो इसे छोटा काशी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पुरमंडल मेला ही होता है, ये हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है कौन से ओकेजन पे? महाशिवरात्रि के जो ओकेजन पे। इतना आपको पता चल गया। ओके, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ये किसको डेडिकेट किया जाता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर पूछेगा जब, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। जो हमारे पास पुरमंडल मेला है, ये पुरमंडल डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड शिव को। लॉर्ड शिवा को, किसको? लॉर्ड शिवा को, और हमारे पास गॉडेस पार्वती को। ठीक है, गॉडेस पार्वती को, ये आपने नोट करना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, पार्वती को। ठीक है, हेल्ड होता है इन द मंथ ऑफ, मैंने आपको बता दिया, फरवरी मार्च में होता है। ऑन द जो हमारे पास स्पेशियस ओकेजन होता है, शिवरात्रि का भी आप कह सकते हैं। ठीक है, महाशिवरात्रि जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा टू गॉडेस पार्वती के लिए, और मेला जो है लास्ट फॉर 3 डेज़ के लिए ये रहता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ए पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल इज नोन एज बहु मेला इज हेल्ड ड्यूरिंग द डैश इन द फोर्ट एरिया ट्वाइस अ ईयर ड्यूरिंग मार्च अप्रैल एंड सितंबर अक्टूबर। आपसे पूछा गया एक पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल है ये बहु मेला के नाम से भी जाना जाता है। ये हेल्ड होता है ड्यूरिंग द डैश इन द फोर्ट एरिया ट्वाइस ए ईयर ड्यूरिंग मार्च अप्रैल एंड सितंबर अक्टूबर। नवरात्र के दौरान होता है, महाशिवरात्रि के दौरान होता है, ये दिवाली के दौरान होता है, या फिर बैसाखी के दौरान होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल है जो हमारे पास बहु मेला के नाम से जाना जाता है, इज़ हेल्ड ड्यूरिंग द नवरात्र। किसके दौरान होता है? ये हमारे पास नवरात्र के दौरान होता है। ठीक है, इन द जो हमारे पास फोर्ट एरिया है, ट्वाइस ईयर होता है, दो बार होता है साल में, और ड्यूरिंग मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में। ये भी पूछ लेगा कि इस मंथ में होता है, मार्च अप्रैल में या फिर सितंबर अक्टूबर में होता है, नवरात्रि के दौरान होता है। तो इसे कहा जाता है बहु मेला। क्या कहा जाता है? बहु मेला। ये आपने अब याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आपको ये पता होना चाहिए बहु मेले के बारे में। मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर, और ए मेजर फेस्टिवल इज़ हेल्ड एट द काली टेम्पल इन बहु फोर्ट जम्मू ट्वाइस अ ईयर। ये काली टेम्पल आपको पता है, जो हमारे पास टेम्पल गॉडेस काली के लिए है, ये डेडिकेट किया जाता है, इनसाइड बहु फोर्ट के अंदर है। तो ये आपके पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और बनता है, ये हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है, एक ओकेजन बोला जाता है उसको, किस नाम से भी? रामाना स्वामी। जो हमारे पास आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, RAMANAVAMI। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, रामाना स्वामी के दौरान भी इसको हमारे पास यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसे मेला बहु फोर्ट भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया चैत्र चौदश। जो चैत्र चौदश है ये मार्च अप्रैल में होता है। चैत्र चौदश इस सेलिब्रेटेड कहाँ पे किया जाता है? सुजवा जम्मू, उत्तर बनी सांबा में, बंतनाब जम्मू में, नन ऑफ दीज। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो चैत्र चौदश है ये हमारे पास कौन से जगह पे होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर बनी सांबा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर है। जो हमारे पास चैत्र चौदश है ये मार्च अप्रैल में होता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारे पास उत्तर बनी एरिया में। तो ये भी आपसे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इसको याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, डैश इज़ आल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। डैश इज़ आल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इज़ कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, स्पेशली फॉर मैरिज के लिए ये कंसीडर किया जाता है।
मतलब स्पेशियस, बहु मेला है, पुरमंडल मेला है, मेला पाट है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया था डैश इज ऑल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इज कंसीडर्ड स्पेशियस, स्पेशली फॉर मैरिज के लिए ये स्पेशियस माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे बैसाखी। क्या है? बैसाखी इज़ द राइट आंसर। आप इसे वैसाखी भी कुछ लोग कहते हैं, वैसाखी, लेकिन बैसाखी भी कहा जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। बैसाखी जो है सेलिब्रेट की जाती है थ्रू आउट द कंट्री ऑन 13th ऑफ अप्रैल में भी आप कह सकते हैं, 13th ऑफ अप्रैल, एंड इस प्रोमिनेंट फेस्टिवल है ये सिक्स का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है एट द न्यू ईयर बाय 6 इन इंडिया, और द डेट जो है ये इम्बार्क्स करती है हार्वेस्टिंग सीजन को, ये आपको पता होना चाहिए। किसको करती है? हार्वेस्टिंग सीजन को ये जो हमारे पास करती है। और फेस्टिवल आल्सो विटनेस सेलिब्रेशन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिख्स इन द रीजन। अब एक चीज़ और भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैसाखी है ये टेकन लिया गया है फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द विक्रम कैलेंडर से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि जो नेम बैसाखी कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट मंथ ऑफ विक्रम कैलेंडर से लिया गया है। एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ विसाख द पीपल ऑफ जम्मू लाइक द रेस्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया सेलिब्रेट बैसाखी। ओके, ठीक है। फॉर द सिक्स ऑफ जम्मू बैसाखी इज द डे देयर 10th गुरु गोबिंद सिंह जी जो फॉर्म द खालसा सेक्ट इन 1699 सॉरी, जिन्होंने खालसा सेक्ट को बनाया था 1699 में। और गुरुद्वाराज आर फुल ऑफ पीपल्स हु केम टू लिसन टू कीर्तन्स, अदर प्रेयर्स एंड फीस्ट ऑन द प्रसाद फ्रॉम द कॉमन किचन, यानी लंगर। तो आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, विच फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज मकर संक्रांति। कौन सा जो है मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है? संक्रांति के नाम से कौन सा फेस्टिवल जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, लोहरी फेस्टिवल, दिवाली, नवरात्रा, या नन ऑफ दीज। तो याद रखना जो मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है वो लोहरी फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहरी के बारे में ये आपने याद रखना है कि द फेस्टिवल ऑफ जो लोहरी है ये सेलिब्रेट किया जाता है विद ग्रेट पॉम्प एंड शो इन पंजाब, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। ऑलमोस्ट जितना भी नॉर्थन इंडिया है ना वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट हर साल किया जाता है लगभग 13 जनवरी में भी, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं लोहरी की बात करें तो ये फेस्टिवल डेडिकेट किसको किया जाता है? गॉड्स ऑफ सन एंड फायर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। एक मिनट पहले ये स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन एंड मार्क्स द एंड ऑफ विंटर सीजन। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है वेलकम करने के लिए स्प्रिंग सीजन को एंड मार्क्स करने के लिए एंड ऑफ विंटर सीजन को? तो हमारे पास लोहरी फेस्टिवल है। ठीक है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द हार्वेस्ट ऑफ रबी क्रॉप्स के लिए ये कॉमेमोरेट किया जाता है, हार्वेस्ट ऑफ रबी क्रॉप्स के लिए। अब मैंने कहा था आपसे कि क्वेश्चन एक और एग्जाम में बनता है, वो क्या बनता है? लोहरी इज द फेस्टिवल डेडिकेटेड टू गॉड्स ऑफ सन, ओके, एंड फायर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लोहरी जो है वो कमेमोरेट किसके लिए है? हार्वेस्ट ऑफ विंटर, यानी रबी क्रॉप्स भी आप कह सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू एंड जो एडजॉइनिंग पंजाब एरिया है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको इसको याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, विच गॉड गॉडेस इज़ द नवरात्रि फेस्टिवल डेडिकेटेड टू, कि जो नवरात्रि फेस्टिवल होते हैं उनके लिए कौन से गॉड या गॉडेस को हमारे पास डेडिकेट किया जाता है? किसको ये डेडिकेट किया जाता है? दुर्गा माँ एंड गॉडेस पार्वती, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड जगन्नाथ, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है डियर फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का आंसर है दुर्गा माँ एंड गॉडेस पार्वती। ओके, अगर हम बात करते हैं दुर्गा माँ एंड गॉडेस पार्वती की, तो ये हमारे पास जो है जो नवरात्रि फेस्टिवल होता है ये इनको डेडिकेट किया जाता है। नवरात्रि इज ए फेस्टिवल डेडिकेटेड टू डिवाइन जो फेमाइन मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद दुर्गा माँ एंड गॉडेस पार्वती। और दिस फेस्टिवल लास्ट फॉर 9 डेज के लिए रहता है एंड नाइट्स डेज एंड नाइट्स ड्यूरिंग विच वेरियस फॉर्म्स ऑफ देवीज आर वर्शिप। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवरात्रि के बारे में, नवरात्रि भी कहते हैं इसे जम्मू रीजन में, ये फेमस है फॉर इट सेलिब्रेशन इन कटरा में भी। और जो हमारे पास बेस कैंप है सॉरी श्री माता वैष्णो देवी का, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे,
इन विच सीज़न महाशिवरात्रि इज़ सेलिब्रेटेड। जो महाशिवरात्रि है ये कौन से सीज़न में सेलिब्रेट की जाती है? महाशिवरात्रि के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगस्त एंड सितंबर में, फरवरी और मार्च, जुलाई और जून, नन ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं महाशिवरात्रि की तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। महाशिवरात्रि इज़ ऑब्जर्व इन द मंथ ऑफ, जिसे आप फल्गुना कहते हैं या फिर समटाइम्स मग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिंदू लूनार कैलेंडर के अकॉर्डिंग। जो लूनर कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो फेस्टिवल है टिपिकली टेक प्लेस इन फरवरी और मार्च। ओके, इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ये आपने याद रखना है। किसके बारे में मैंने बताया? महाशिवरात्रि के बारे में बताया। ये इसके लोकल्स नेम भी हैं तो आप इनको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, सुबरदार मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई थिंक ये क्वेश्चन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में भी आ चुका है। सुबरदार मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? भद्रवाह एंड डोडा में, राजौरी एंड पुंछ में, शोपियान एंड कुलगाम में, नन ऑफ दीज। तो याद रखना जो सुबरदार मेला है ये हमारे पास भद्रवाह एंड डोडा में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? डोडा एंड जो हमारे पास एरिया है कहाँ पे? भद्रवाह एंड डोडा का एरिया है, यहाँ पे सुबरदार मेला सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपने भूलना नहीं है। अगर हम सुबरदार मेला की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो हमारे पास ये एक सिंबल है नाग कल्चर का, माउंटेन्स जो हैं भद्रवाह वैली के, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ जो डिवोटीज़ हैं वो यूजली पे यहाँ पे ओबिसेंस एट एंशेंट जो सुबरनाग टेम्पल है लोकेटेड यहाँ पे है, वहाँ पे इसको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट होगा तो आपने याद रखना है। और ये भी ऑन द ईव ऑफ बैसाखी फेस्टिवल के दौरान ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया, मेला पाट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो मेला पाट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? डोडा, रामबन, जम्मू, पुंछ। तो जब हम मेला पाट की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास यहाँ पे ही होता है भद्रवाह डोडा में। तो ये आपने याद रखना है कि जो मेला पाट है ये कहाँ पे होता है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए भद्रवाह और डोडा में होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेला पाट इज़ ए फेमस फेस्टिवल ऑफ भद्रवाह भी आप कह सकते हैं। और मेला पाट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट द जो हमारे पास कंपाउंड ऑफ खक्कल मोहल्ला है ऑन द ओकेजन ऑफ नाग, जो हमारे पास पंचमनी होती है ना उसके दौरान इसको किया जाता है। नाग पंचमनी के दौरान यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है टू कॉमोमेरेट ब्लेसिंग ऑफ वसुकी नाग की ब्लेसिंग, ठीक है, कॉमोमेरेट करने के लिए। कॉमोमेरेट किसकी ब्लेसिंग? वसुकी नाग की। ये अपने पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सेलिब्रेशन बहुत ही यूनिक होती है एंड हिस्टोरिकली ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल जो स्टार्ट हुआ था ऑन द 5th डे इमीडिएटली आफ्टर कैलाश यात्रा के बाद हुआ था। दैट इज़ ऑन द डे ऑफ जो हमारे पास विनायक चतुर्थी और उसे आप पत्थरोत्सव भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा वर्डिंग में आपको लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, तो VINAYA के विनायक, ओके, CHATURTHI, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? दैट इज़ ऑन द डे ऑफ विनायक जो हमारे पास चतुर्थी था, या फिर आप कह सकते हैं पत्थर जोत, PATHARCHOTH। तो आपने याद रखना है कि मेलापट भद्रवाह डोडा डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ये आपने याद रखना है कॉमोमेरेट ब्लेसिंग ऑफ वसुकी नाग के लिए, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंचोट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि जो ये हमारे पास कंचोट फेस्टिवल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, कुलगाम, बडगाम, नन ऑफ दीज। तो जो हमारे पास कंचोट फेस्टिवल है ये हमारे पास डोडा किश्तवाड़ में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट आंसर है। जो कंचोट है अगर इसकी बात करते हैं तो टू सेलिब्रेट मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा विद गॉडेस पार्वती के लिए इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंशिएंट कंचोट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट डिस्ट्रिक्ट डोडा किश्तवाड़ में होता है। और ये फेस्टिवल जो है ये रिवर्ड है एज वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस एंड कलरफुल इवेंट्स फॉर द फॉलोवर ऑफ नाग कल्चर के लिए ये भी जाना जाता है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में आया तो भूलना नहीं है, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गुलाबगढ़ मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो गुलाबगढ़ मेला होता है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, नन ऑफ दिस। तो जो हमारे पास गुलाबगढ़ मेला है ये भी हमारे पास किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, ओके, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, ऑन द डे ऑफ फर्स्ट बहादुन और बहादुन संक्रांति यानी 15th और 16th अगस्त एवरी ईयर
When the doors of temples in Padar are thrown open, a big mela is held outside चांदी माता टेम्पल एट। ये कहाँ पे होता है? मचेल पदर में, पुंछ लोरन में, दरार रजौरी में, नन ऑफ दीज। तो ऑन द डे ऑफ फर्स्ट बहादून और बहादून संक्रांति 15th और 16th अगस्त एवरी ईयर व्हेन द डोर्स ऑफ टेम्पल्स इन पदर्स आर थ्रोन ओपन ए बिग मेला इज हेल्ड आउटसाइड चांदी माता टेम्पल एट, जो हमारे पास मचेल पदर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे भी हमारे पास इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, जो मचेल आप माता यात्रा भी इसे कह सकते हैं। तो याद रखना है, जो ये हमारे पास विलेज मचेल है ये पदर में है, तो इम्पॉर्टेंट होगा, आपसे पूछा जाएगा। तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है यहाँ की, एंड जो हमारे पास सेंसिटिविटी है बिकॉज ऑफ द टेम्पल ऑफ चांदी माता की वजह से यहाँ पे। तो ये आपने याद रखना है, ऑन द डे जो हमारे पास होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ बहादुन और बहादुन संक्रांति। तो यहाँ पे क्या होता है कि डोर ऑफ जो टेम्पल्स हैं पदर में वो थ्रोन ओपन होते हैं, तो एक बिग मेला हेल्ड आउटसाइड होता है चांदी माता टेम्पल के एट मचेल में, वेयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर पदर असेंबल एंड ऑफर प्रेज टू द डाइटी एंड इनवोक हर ब्लेसिंग। तो ये आपने याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? द डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा वेलकम्स ऑल विजिटर टू द बाबा चमलियाल मेला ऑन। के जो डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू है एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा है, इन्होंने वेलकम्स किया है सभी विजिटर्स को टू द बाबा चमलियाल मेला ऑन। डेट पूछी गई है 22 जून 2023, 23 जून 2022, 21 जून 2023, नन ऑफ दीज। करंट अफेयर में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 22 जून 2023। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कि जो हमारे पास क्या हुआ है, डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा वेलकम्स ऑल विजिटर टू द बाबा चमलियाल मेला ऑन 22 जून 2023। ओके, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रामकुंड मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। के जो रामकुंड मेला होता है ये कहाँ पे होता है? पुंछ मेंढर में, रजौरी द्राल में, जम्मू में, रामबन में। तो जब बात की जाती है रामकुंड मेला की, तो ये हमारे पास मेंढर पुंछ में होता है। ठीक है, जो हमारे पास पुंछ में मेंढर का तहसील है, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। द फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन चैत्र चौदोश के दौरान इसको भी किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट इन इट, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं विद ग्रेट रिलीजियस फेरोवर एंड एंथुसियाज्म के साथ। तो आपने याद रखना है, रामकुंड मेला कहाँ पे होता है? पुंछ मेंढर में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन स्टॉक विलेज। क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन स्टॉक विलेज साउथ ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट इन द लद्दाख रीजन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे लाया। खीर भवानी मेला, जीरी मेला, पूर्वमंडल मेला, स्टॉक गुरु या फिर सेचू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे स्टॉक गुरु सेचू जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है इन स्टॉक विलेज साउथ ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट इन द लद्दाख रीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया, विच फेयर शो केस द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फेयर जो है वो शो केस करता है रिचनेस और डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया? खीर भवानी मेला, जीरी मेला, पूर्वमंडल मेला, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था JKSSB ने, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है ये शो केस करता है रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज जश्न ई चिल्लाई कलान जो है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। तो शोपियान, रामबन, पुंछ, डोडा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जश्न ई चिल्लाई कलान इन शोपियान डिस्ट्रिक्ट। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर ए है, इंडियन आर्मी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपने इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि इज़ लोकली नॉन एज, लोकली ये किस नाम से जानी जाती है? हिरात, बिरात, फिरात, नन ऑफ दीज। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन JKSSB पूछता है। तो महाशिवरात्रि जो है ये लोकली हमारे पास हिरत के नाम से जानी जाती है। देखें, द ओकेजन इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट JNK एंड हैज़ ए स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर कश्मीरी पंडित्स के लिए ये एक बहुत ही स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है। ही एडिड महाशिवरात्रि लोकली नॉन एज हिरत कॉल्स फॉर ए नाइट डिवोटेड टू वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। यहाँ पे लॉर्ड शिवा की वर्शिप होती है। ऑन दिस फेस्टिवल्स द पंडित डिस्ट्रीब्यूट्स वॉलनट्स एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द हिंदू डाइटीज़। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, खीर भवानी मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। के जो खीर भवानी मेला है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? जम्मू कश्मीर के। आपसे खीर भवानी के बारे में बात
की गई है। गांधरबल, पुंछ, राजौरी, डोडा। तो याद रखना जो हमारे पास खीर भवानी मेला है ये हमारे पास तुल्ला मुल्ला विलेज हमारे पास गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आपने इसको याद रखना है, भूलना नहीं है खीर भवानी के बारे में। ओके, खीर भवानी पे भी क्वेश्चन बन चुका है तो आपने इसे याद रखना है। इसके बारे में आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो खीर भवानी है, याद रखना इसे हमारे पास शीर भवानी भी कहते हैं, KSHEER, शीर भवानी भी आप कह सकते हैं, या फिर आप कहते हैं रागनिया देवी टेम्पल भी है। ये क्या है? ये एक रागनिया देवी टेम्पल है। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे है। ये हमारे पास गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे पास तुलमल विलेज है वहाँ पे है। और ये डेडिकेट करता है हिंदू गॉडेस खीर भवानी को, जो हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्ट भी किया गया है एक सैक्रेड स्प्रिंग इसके ऊपर। तो ये आपको याद रखना है। खीर भवानी जो फेस्टिवल है ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ये पूछा जाता है। डाइटी कौन सी है? रागनिया देवी हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, द टुलिप फेस्टिवल इज़ एन एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन श्रीनगर। The festival is held during the spring season, usually in the month of dash, when the tulips gardens in Srinagar are in full bloom। कि जो टुलिप फेस्टिवल है ये एक एनुअल इवेंट होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है श्रीनगर में। फेस्टिवल हेल्ड होता है ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, यूजली इन द मंथ, आपसे मंथ पूछा गया है जब टुलिप गार्डन्स जो है श्रीनगर में वो फुल ऑफ ब्लूजम होता है। ऑप्शन नंबर ए मार्च एंड अप्रैल, जनवरी एंड फरवरी, अगस्त एंड सितंबर, जून एंड जुलाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मार्च एंड अप्रैल में होता है। ठीक है, जो हमारे पास टुलिप फेस्टिवल होता है ये एक एनुअल इवेंट होता है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है श्रीनगर में। फेस्टिवल हेल्ड होता है ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, यूजली इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो आपने इसके बारे में ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया माथा नरंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था JKSSB ने। तो माथा नरंग फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? कठुआ, लद्दाख, सांबा, डोडा। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख में ये हमारे पास माथा नरंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं द फेस्टिवल ऑफ माथो नरंग इन लद्दाख इज सेलिब्रेटेड ऑन द 15th डे ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द तिब्बतन कैलेंडर। ये आपने याद रखना है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द माथो मोनेस्ट्री में ये हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज़ द होली मोनेस्ट्री दैट बिलोंग्स टू द सक्या स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। ओके, 24 आपसे पूछा गया द एनुअल फेस्टिवल ऑफ ज़ैफ़रान हार्वेस्ट इज सेलिब्रेटेड इन JNK अराउंड द बिगिनिंग ऑफ नवंबर, मार्च, जनवरी, ऑल ऑफ दीज। तो जो एनुअल फेस्टिवल ज़ैफ़रान हार्वेस्ट का सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू कश्मीर में, ये ऑन द बिगिनिंग ऑफ नवंबर में किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। एनुअल फेस्टिवल ऑफ ज़ैफ़रान हार्वेस्ट इज़ सेलिब्रेटेड इन अराउंड द बिगिनिंग ऑफ नवंबर। ठीक है, आपको पता है ज़ैफ़रान कहाँ पे होता है, बहुत बार हमने बताया आपको, पंपूर में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑर्गेनाइजिंग लाल द्रामन मेला 2023 एट लाल द्रामन, डोडा, पुंछ, कुलगाम, नन ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है द डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डोडा आ रहा था इसका आंसर, ऑर्गेनाइजिंग लाल द्रमन मेला 2023 एट लाल द्रमन डोडा। आपसे पूछा जाए ये लाल द्रमन मेला कहाँ पे हुआ? डोडा में हुआ। और डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने कोलैबोरेट किसके साथ किया? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के साथ किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज सेट टू होस्ट देयर फर्स्ट सारस फेयर 2023 फ्रॉम 4 फरवरी टू 14 फरवरी 2023 एट। ये कहाँ पे हुआ था? पुंछ मंडी में, बागे बाहू जम्मू में, लोरन वैली पुंछ में, या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखना जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज सेट टू होस्ट देयर फर्स्ट सारस फेयर 2023 फ्रॉम 4 फरवरी टू 14 फरवरी 2023 एट। ये हमारे पास कहाँ पे हुआ? ये हमारे पास बाहू फोर्ट में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बागे बाहू जम्मू में हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज सेट टू होस्ट देयर फर्स्ट सार्स फेयर 2023 फ्रॉम 4 फरवरी टू 14 फरवरी 2023 इन द सार्स फेयर 2023 आर्टिशंस एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विल शो केस देयर क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड फूड। तो ये आपने याद रखना है। और कहाँ पे हुआ? बागे बाहू जम्मू में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट यूटी होस्टेड द वितास्ता प्रोग्राम टू स्प्रेड इट्स आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। कौन सी स्टेट यूटी ने क्या किया? वितास्ता प्रोग्राम को स्प्रेड किया, ऑर्गेनाइज किया, होस्ट किया, स्प्रेड करने के लिए आर्ट एंड कल्चर को, लिटरेचर को,
तो जे के, असम, उत्तराखंड, बिहार, तो ये हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर ही थी। अगर हम बात करते हैं वितास्ता प्रोग्राम वाज होस्टेड बाय यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू स्प्रेड इट्स आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर। द प्रोग्राम वाज लॉन्च इन जून 2023 एंड कंक्लूडेड इन सितंबर 2023। ओके, 2023 में ये कंक्लूड की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करते हैं लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग LEAD is organizing 2 days Grand Maha Utsav festival at Gulshan Grand Police Line, पुंछ, गांधीनगर, जम्मू, श्रीनगर, नन ऑफ दिस। तो जो लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट डायलॉग है, इनने ऑर्गेनाइज किया 2 डेज ग्रांड महा उत्सव फेस्टिवल एट गुलशन ग्रांड, ये हमारे पास गांधीनगर जम्मू में। ओके, तो ये अपने याद रखना है, कहाँ पे, पुलिस लाइन गांधीनगर जम्मू में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वेयर विल बी द लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन 2023 में। जो लेवेंडर फेस्टिवल है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। भद्रवा, डोडा, राजौरी, पुंछ, कुलगाम, शोपियन, नन ऑफ दीज। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है भद्रवा, डोडा में। जब हम इसकी बात करते हैं CSIR और हमारे पास IIM इज़ ऑर्गेनाइजिंग लेवेंडर फेस्टिवल 2023 भद्रवा, डोडा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 4 to 15 जून 2023 अंडर 1 वीक 1 लैब कंपेरिजन के अंदर इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। तो ये आपने याद रखना है, अंडर 1 वीक 1 लैब कंपेरिजन, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डल लेक में कौन सा जो है हमारे पास फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, शिकारा फेस्टिवल, वितास्ता फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल, नन ऑफ दीज। तो याद रखना हमारे पास जो शिकारा फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है डल लेक पे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा शिकारा फेस्टिवल। अगर हम बात करते हैं आर यूज्ड फॉर पर्पज़ ऑफ राइड्स इन द लेक, आपको पता है शिकारा का यूज़ किस लिए होता है, पर्पज़ ऑफ राइड्स इन द लेक, इक्वेटिक जो हमारे पास हार्वेस्टिंग एंड फिशिंग के लिए, और दिस शिकारा लाइन अप फॉर ए रेस वंस अ ईयर इन डल लेक ड्यूरिंग द शिकारा फेस्टिवल। ठीक है, आपने इसको याद रखना है, अब भूलना नहीं है। अब हम देखते हैं एक यहाँ पे लेक्चर लाना है हमने करंट अफेयर्स पे भी, और भी बहुत सारे लेक्चर आएंगे, लेकिन आपकी एक राय जाननी थी क्या इंडियन जीके पे हम सीरीज स्टार्ट कर दें। अब जो हमारे पास आर्ट एंड कल्चर है, जो भी हमारे पास है क्लाइमेट ऑफ इंडिया है, ओवरऑल जितने भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में हैं, तो हम कोशिश करेंगे अब लाने की अच्छे से। बाकी आपका काम क्या है वो आपको पता ही है। ठीक है, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आप इस नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।